नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी वीडियो अल्लाह ताला की मार्फत के बारे में है। इसमें हम अल्लाह ताला को अपने कैलिबर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मखलूक अपने खालिक को अपनी इस्तिताअत, अपनी अक्ल, अपनी बसारत और समझ बूझ से ज़्यादा जान ही नहीं सकती। क्योंकि हमारा कैलिबर, हमारा पैमाना, हमारी साइट एंड सेंसेस जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। हम उसके किबरियाई के लेवल को जान ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला की किबरियाई का अंदाजा हो जाए, इल्म नहीं अंदाजा हो जाए, तभी आप अल्लाह ताला की इबादत उसकी शान के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मार्फत और उसके बाद इबादत। अल्लाह से मार्फत के दो हिस्से हैं, एक उसकी ज़ात के बारे में मार्फत और दूसरी उसकी सिफात के बारे में मार्फत। तो जहाँ तक ताल्लुक है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात सूरह इखलास में बहुत अच्छे तरीके से बयान की है कि अल्लाह बेनियाज है। कुल हु अल्लाहु अहद, ए नबी कह दीजिए अल्लाह सिर्फ एक ही है। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला की मार्फत के दो हिस्से हैं, एक अल्लाह ताला की ज़ात और दूसरा अल्लाह ताला की सिफात के बारे में मार्फत होना। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में मार्फत अल्लाह पाक ने सूरह इखलास में बहुत ही ब्रीफली बयान की है। अल्लाह ताला सूरह इखलास में फरमाते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, ए नबी कह दीजिए अल्लाह सिर्फ एक ही है। अल्लाह समद, वो अल्लाह बेनियाज है, यानी कि वो जहानों से, मखलूक से, हर चीज़ से बेनियाज है। वो किसी का मोहताज नहीं है। उसके 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 लिए दुनिया का होना ना होना, उसके लिए सब बराबर है। उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बेनियाज की मीनिंग है कि दुनिया, मखलूक उसकी मोहताज है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। किसी के होने ना होने से उसे किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। एक जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये सारी कायनात मेरे मेरे नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, और अल्लाह अगर चाहे तो इन सब नाफरमान इंसानों को बदल के एक दूसरी कौम ले आए, और ये अल्लाह ताला का एहसान है जो अभी हम पे कोई अजाब नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात बिल्कुल बेनियाज है। उसे हमारे होने से, हमारी इबादत करने से, ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर इबादत करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं। हमारी इबादत करने से या ना करने से अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना उसने किसी को पैदा किया है, यानी कि वो किसी का बाप भी नहीं है और ना ही वो उसका कोई बेटा है। ये जो क्रिश्चियंस हैं वो नाउजुबिल्ला हज़रत ईसा को अल्लाह ताला से मंसूब करते हैं कि वो नाउजुबिल्ला अल्लाह की औलाद में से हैं। तो ये आयत उसके लिए काफ़ी है कि ना अल्लाह को किसी ने जना है और ना अल्लाह ने किसी को जना है। और आखिरी आयत में फरमाते हैं, वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कोई इसका हमसर है। हमसर का मतलब उसके बराबरी वाला, उससे बराबर कोई ज़ात नहीं है, ना उसके लेवल का और कोई नहीं है पूरी कायनात में जो उसकी बराबरी कर सके। अब ये जो आखिरी आयत है ना बराबरी वाली, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ज़ात का तो हम मुसलमानों को 100% श्योर है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है और अल्लाह का कोई बाप भी नहीं है, ठीक है। और अल्लाह एक है, ये भी हम मानते हैं कि अल्लाह की ज़ात वाहिद व यकता है। ये जो चौथी आयत है ना सूरह इखलास की, वल्लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अभी सारी डिटेल इसी के बारे में होगी, क्योंकि हमारे ये पहले 3 पॉइंट तो क्लियर हैं कि अल्लाह एक है और वो बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है और ना उसका कोई बेटा है। लेकिन ये जो आखिरी पॉइंट है ना कि ना उसका कोई हमसर है, उसका कोई हमसर, उसकी बराबरी वाला कोई नहीं है। अब ये बराबरी कैसे पता चलेगी हमें कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं है? जब हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में तो हमें श्योर है कि कोई अल्लाह के बराबर नहीं है, लेकिन जब सिफात का मामला आता है ना कि अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह की सिफात ये है कि वो हाजिर और नाजिर है। अल्लाह ताला की सिफात वो है कि वो समी और बसीर है। वो जहाँ भी है वो हर वक्त हमारे साथ है। वो हाजिर और नाजिर है। वो हमें हर वक्त देख सकता है, हम जहाँ भी हों, अंधेरे में हों, रोशनी में हों। वो रोशनी का भी मोहताज नहीं है, वो हमें अंधेरे में भी देख सकता है। वो लाइट का मोहताज नहीं है कि लाइट होगी तो हमें देखेगा, जैसे हम लोगों की बसारत है। तो यहाँ पे हम पहले अल्लाह ताला की सिफात को मालूम करने की कोशिश करेंगे और उसके अफ़ाल को मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उसकी जो सिफात हैं वो किस लेवल की हैं। वो जो देख सकता है वो उसका देखना किस लेवल का है। वो हमारी हमारी तरह नहीं है। वो इतनी बारीक चीज़ों को देख सकता है और इतनी दूर भी देख सकता है, और वो दिल के अंदर भी देख सकता है, दिल के बाहर भी देख सकता है। तो वो लेवल जो है ना वो पहले हमें उसको समझने की ज़रूरत है। और अल्लाह की सिफ़त में एक सिफ़त ये है कि अल्लाह की कोई मिसल ही नहीं है।
इंसानों की कोई भी जो है उसकी सिफ्त जो है वो अल्लाह के साथ मैच नहीं हो सकती। अल्लाह को किसी के साथ मिसाल दे के आप नहीं बता सकते कि अल्लाह की ये सिफ्त उस जैसी है। लैसा कमिस्ली शैउन, अल्लाह की तो कोई मिसाल ही नहीं है। अल्लाह ताला की सिफ़ात कमाल की ना हम कैफियत पूरी तरह से जान सकते हैं और ना ही कमियत पूरी तरह से जान सकते हैं, यानी कि ना तो हम उसकी क्वालिटी पूरी तरह से जान सकते हैं और ना ही क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक बसीर हैं, तो वो कितना बसीर है? क्या उसकी आंखें हैं? क्या वो लाइट का मोहताज है हमें देखने के लिए? वो कितना देख सकता है? वो आर पार भी देख सकता है, वो अंदर भी देख सकता है, वो बाहर भी देख सकता है, वो जाहिर भी देख सकता है, वो बातिल भी देख सकता है, यहाँ तक कि वो नियतों को भी देख लेता है। वो अलीम कितना है? कैन वी इमेजिन कि वो कितना इल्म रखता है? वो क्या क्या जानता है हमारे बारे में? वो भी जानता है जो हमने कभी लफ्जों में अदा नहीं किया होता। कल क्या हुआ था वो भी जानता है और आगे क्या होगा वो भी जानता है। समी कितना है अल्लाह पाक? अल्लाह पाक की एक सिफ्त है समी, समी और बसीर। तो वो कितना सुन लेता है? वो भी सुन लेता है जो हमने कहा नहीं होता। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो अगर आप किसी बंदे के बारे में ये दावा कर दें कि वो भी अल्लाह की तरह, अल्लाह की कोई सिफात उस बंदे में मौजूद है, तो ये आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। अगर कोई सिर्फ अल्लाह की आप किसी बंदे के साथ मैच करें कि वो भी इस तरह अल्लाह की तरह हर जगह हाजिर और नाज़िर है, तो ये भी फिर आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। क्योंकि फरमा दिया है लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की तो कोई मिसाल ही नहीं है। और अल्लाह के साथ किसी को तशबीह देना, अल्लाह की कोई सिर्फ किसी बंदे में आप गुमान भी अगर कर लें तो ये शिर्क में शुमार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह की इबादत को पहले अल्लाह को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है, अकबरुल कबाइर शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है और ये जुल्म हम अपने साथ कर रहे हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे अल्लाह की एक सिफ्त है इल्म गैब और आप कोई दावा कर देंगे किसी और